नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है ASR न्यूज और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। और आज एक खास मुद्दे के साथ हम फिर से जुड़े हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की खबर पर जिस तरीके से हम चर्चा करेंगे उससे पहले यानी पहले के अंक में जो हमने खबर दिखाई और जिस बारीकी से रवि उपाध्याय सर ने उसकी पड़ताल और पोस्टमार्टम की, उस खबर पे हमारी मुहर लग गई है। जी हाँ, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी हमने ASR न्यूज पर दी और रवि उपाध्याय सर ने पूरा पोस्टमार्टम किया, दिखाया कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है। और कल ये अंक हम लोगों ने प्रसारित की और आज देखिए एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि हमारी खबर पर मुहर लगती हुई दिखाई पड़ रही है। हमने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM नहीं टूटेगी, भले ही अपने बेटे को लॉन्च किया है उसके बाद से लोग नाराजगी की बात कह रहे हैं, लेकिन जो उनके 3 विधायक यानी उनकी पत्नी के अलावा जो 3 विधायक हैं उनकी तस्वीरें अब पब्लिक डोमेन में है और डंके की चोट पर उनके विधायक ने कहा है कि हम ना टूटेंगे ना बटेंगे, हम साथ साथ है। रवि उपाध्याय सर ने कल ही कहा था, चूंकि पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से उपेंद्र कुशवाहा के साथ इनके रिश्ते रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं, इनसे सलाह लेते रहे हैं और ऐसे समय में जब इस बात की चर्चा समूचे देश भर में और खासकर टीवी से लेकर डिजिटल मीडिया में यह तैर रही थी ये खबर कि उनकी पार्टी टूट सकती है, बावजूद इसके हम लोगों ने एक खबर चलाई कि ये पार्टी नहीं टूटेगी क्योंकि अंदर की जो खबर थी वो रवि उपाध्याय सर के पास थी और हम लोगों ने निगेटिव कोई रिपोर्टिंग नहीं की, हम लोगों ने पॉजिटिव रिपोर्टिंग की और शायद यही कारण है कि आज इस खबर पर मुहर लग गई है। यानी सत्य वही है जो हम दिखाएंगे और जिस तरीके से एक खबर पे मुहर लगी है अब आगे की परत खोलकर बताएंगे आपको रवि उपाध्याय सर। रवि सर, कल आपने बड़ी बारीकी से पोस्टमार्टम किया, एक एक परत दर परत खोलकर दिखाया कि आखिर किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जो कल ट्वीट कर कर एक तरह से आईना उन्होंने दिखाया था मीडिया कर्मियों को, डिजिटल से लेकर टेलीविजन मीडिया को, अब वही उनके विधायक जिन पर यह आरोप लग रहा था कि वो लोग पार्टी को तोड़ सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, इस बार का जो पोस्ट है, जो तस्वीरों में आप पोस्ट देख रहे हैं, रामेश्वर महतो का एक्स पोस्ट पर सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया, साथ में जो तस्वीर है जिसपे तीनों विधायक दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या बताता है? क्या हम लोगों ने जो खबर दिखाई, जो पॉजिटिव लाइन पे हम लोगों ने खबर चलाई थी, क्या कोई सेंसेशन हम लोगों ने नहीं फैलाया था? क्या अब आप कह सकते हैं कि ये जो तस्वीर है और ये जो पोस्ट है वो बताती है कि आपने जो कल बारीकी से सारा विश्लेषण किया उस बात पर मुहर लगती है? देखिए, निश्चित रूप से हम इतनी बात तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं और कहते रहे हैं कि आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वह उपेंद्र कुशवाहा पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपने देखा कि और NDA के 5 पांडवों में उनकी गिनती होती है और हैं भी वो लॉ कुश कॉम्बिनेशन जो डबल इंजन की सरकार NDA की बिहार में है, उसके वह मुख्य जो है सो दिखाई पड़ते हैं। मतलब एक 4 पिलर है तो उसमें एक पिलर वो भी है जी, नहीं 5 हैं, 5 मतलब अगर पिलर की बात हम कर रहे हैं, मतलब 5 को हम 4 में ही कहते हैं। अगर एक पिलर है, 4 पिलर पे खड़ी है अगर NDA, तो उसमें एक मजबूत एक सहयोग और समर्थन उपेंद्र कुशवाहा का है। लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही थी रवि सर, उस खबरों से तो माहौल दूसरी तरफ से बदल गया था। उपेंद्र कुशवाहा को एक कदम आगे बढ़कर सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करना पड़ा कि भाई आप इस तरीके से देखकर हंसी आती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि मीडिया जिस तरीके से खबरें परोसती है उससे परिणाम और दुष्परिणाम भी होते हैं। तो हम लोगों ने जो खबर दिखाई एक जिम्मेदारी के साथ, उसमें आपको लगता है ये तस्वीर जो है वो एक बहुत बड़ा समर्थन है कि हम लोगों ने जो खबर दिखाई थी, जो आपके पास अपडेट थे, जो अंदर की खबर थी, उस बात पे मुहर लगती है? नहीं, निश्चित रूप से हम इतनी बात उसी समय से हम कह रहे थे कि देखिए ये टूट फूट होने की बात जितनी बात चल रही है 10 जगह प्लेटफॉर्म पर, वो हम उसको शुरू से ही इसके हम ये थे कि हम जानते थे कि ये कोई टूट कोई फूट नहीं होगी और पूरी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में एकदम इंटैक्ट है। आप देखिए उनके पास में 4 विधायक हैं, एक जो है सो उपेंद्र कुशवाहा की धर्मपत्नी है स्नेहलता कुशवाहा, वो हैं एक विधायक।
3 अन्य विधायक, एक बाजपट्टी से हैं रामेश्वर महतो जो पूर्व एमएलसी भी रहे हैं वो, दूसरे आलोक कुमार सिंह जो दिनारा से है, और एक मधुबनी से है माधव आनंद जो काफी पुराने उनके सहयोगी रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के, उस सब रालोसपा के समय भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अब देखिए इसी को लेकर के उहापोह की स्थिति चल रही है। सर ये जो आनंद माधव है, इन्हीं के बारे में ज्यादा सोशल मीडिया पे खबरें चल रही थी कि भाई वो अंदर खाने में कुछ करने वाले हैं, ये करने, अब तो उन्होंने सामने आके कह दिया कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। रामेश्वर महतो का भी पोस्ट आया है, आपने देखा है। ये 3 लोग जो बैठे हुए हैं, हाँ, वो वही बता रहे हैं, आलोक सिंह है और बाजपट्टी से एमएलए रामेश्वर महतो हैं और आलोक कुमार सिंह जो दिनारा से जीत करके आए हैं उनकी, और आनंद माधव तो बताया मधुबनी से, वो तीनों विधायक बैठे हुए हैं। और बाकी पोस्ट करके क्या लिखा गया है उसको भी आप अपने एएसआर न्यूज के व्यूअर्स को दे दीजिए। और देखिए सबसे बड़ी बात, एएसआर न्यूज पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा था कि कहीं टूट नहीं, हालांकि यह कई तरीके की बात मीडिया में खबरें चल रही थी, मीडिया में तैर रही थी, चल रही थी, या जो कह लीजिए आप कि नए वर्ष में पार्टी टूट जाएगी, नए वर्ष में कुछ बड़ी बात होने वाली है आरएलएम में। लेकिन एक बात हम शुरू से, एनडीए में टूट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट, बड़े बड़े स्लोगन दिए जा रहे थे। लेकिन जब ये ट्वीट आया था उपेंद्र कुशवाहा का, तभी आपने ये तय किया कि इस खबर को हम लोग इस एंगल से चलाएंगे, यानी जो सही है उसी एंगल से चलाएंगे, हम कोई भ्रामक इस पे स्लोगन, कुछ थंबनेल ऐसा नहीं डालेंगे जो भ्रामक दिखे। तो आपको क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के जो प्लानिंग होगी उनकी, जो उनके विधायक अब खड़े दिखाई पड़ रहे हैं एकदम साथ में, कि हम लोग एक साथ हैं, खड़े हैं, तो क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा की एक बड़ी जीत है? जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन उसके विपरीत उनके लिए नहीं। देखिए जीत हार का कोई इसमें मसला मिसाइल कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि पार्टी की एकजुटता के लिए जो उपेंद्र कुशवाहा ने अब तक किया, 0 से शुरू किया उन्होंने। आपने देखा भी कि उनकी पार्टी को कितने तरीके से तोड़ा गया, इधर से उधर भागे उनके विधायक, और वह आरएलएसपी के कालखंड से आप देखिए, जो राष्ट्रीय लोक उनकी जो पार्टी थी आरएलएसपी, उस समय से आप देखिए कई बार उनको उतार चढ़ाव देखा उन्होंने, और मजबूती के साथ इस बार फिर से फूंक फूंक करके, उस समय भी एनडीए के पार्ट एंड पार्सल हुआ करते थे और अभी भी एनडीए के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो ये मानते हैं कि आप जो परसेप्शन की पॉलिटिक्स होती है, यानी आरएलएसपी जो टूटी थी उसके बाद आप भी कह रहे हैं कि वो जो मुंह जला हुआ है, अगर उसका तो मट्ठा भी पीता है, दूध का जला हुआ। तो सर रवि सर, क्या यह इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो इस तरीके से भ्रामक खबरें चल रही थी, क्या ये परसेप्शन की बात थी कि आरएलएसपी टूटी थी इसलिए लोग अंदाजा लगा रहे थे कि 2026 में ये पार्टी टूट जाएगी? ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए निश्चित रूप से परसेप्शन नहीं था, यह कुछ न कुछ इधर से छोड़ा भी कहीं न कहीं जा रहा था, कहीं न कहीं किसी का सह मिल रहा था, कोई पार्टी को इस तरीके से। देखिए कोई आदमी, सारे जो जीत करके आए हैं वो विधायक हैं, विवेक है उनके पास, ऐसा नहीं है कि हमारे आपके कहने पर वह ट्यूशन ले रहे हैं या हम जो कहेंगे डिक्टेशन दे रहे हैं वो डिक्टेशन, वो नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी बात आई कहां से? ये तो निश्चित रूप से है, यह कुछ न कुछ तो चल रहा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरफ हम लोग सोच रहे हैं दोनों आदमी कि कहीं आरजेडी वाला एंगल तो नहीं, फैक्टर तो नहीं था? नहीं, देखिए निश्चित रूप से आरजेडी का, देखिए अब तो कहा जा रहा है कि जो 3 जो विधायक हैं आरएलएम के, उनको ऊपर से एनडीए के शीर्षस्थ नेता या भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता की ओर से भी कहीं ना कहीं यह कहा गया है कि देखिए एनडीए की मजबूती होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2202 हम ले आए तो आप इधर उधर करिए, आप लोग सब लोग इंटैक्ट रहिए, जिस गठबंधन जिस अलायंस में अपने साथ हैं मजबूती के साथ अपने नेतृत्व पर काम करिए और जनता का भरोसा जीतिए और 100% काम हो। या ये नहीं कि आप अपना जीत गए और फिर जो है अपना पाला बदल के इधर, तो ये देखिए आप कहाँ जाइएगा, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल हम शुरू से कर रहे थे। आप जो है सो आरएलएम में हैं और आप जो है सो आप 5 पांडव की बात होती है एनडीए में, और उसमें से आप किसके पास जाइएगा? कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम लोग इस बात को बार बार कह रहे थे, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार दे रही है बिहार में, वो चाहती है कि 100% बेहतर काम हो, और ऐसे में आप काम में झोल झाल करिएगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा नेतृत्व को, किसी भी नेतृत्व को। अच्छा, नितिन नवीन वाला जो था, नितिन नवीन के साथ जो तस्वीरें आई थी
उसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे, उस पर क्या था? देखिए, निश्चित रूप से नितिन नवीन तो पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी पार्टी है उसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, बिहार के हैं, साथ में लोग रहे, तो वह कटसी कॉल सामान्य बात को लेकर के गए। अब उसी को देखिए वो मैसेजिंग किया जा रहा है। वहां भी तस्वीरों के जरिए ये खंगालने की कोशिश की गई थी कि कहीं ऐसा नहीं कि ये बीजेपी में चले जाए। बिल्कुल, आखिर मतलब ये क्या झोल जा रहा है? बीजेपी आपको स्पेस ही नहीं देगी, इस बात को समझिए, क्योंकि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। बीजेपी ही देखिए, आप विधानसभा का आम चुनाव ही देखिए, बीजेपी ही ड्राइव कर रही थी, बीजेपी ही स्टीयरिंग पर, ड्राइविंग स्टेज पर थी। तो वो हर काम को, हर चीज को, बारीक से बारीक चीज को बहुत नजदीक से देखती है और एक एक चीज का मॉनिटर कर रही थी। सर, अगर मान भी लिया जाए कि जो खबरें आ रही थी, ठीक है, हम लोगों ने ये खबरें नहीं दिखाई कि ये जो टूट हो रही है, फूट हो रही है, ये सारी चीजें हम लोगों ने उससे इतर हो ही नहीं रही थी, नहीं हो रही थी, ठीक है, ऐसी खबरें जो चली, तो क्या इसके पृष्ठभूमि में ये भी एक मसला है कि उनके जो बेटे हैं, यानी जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की जो एंट्री हुई अचानक से चुनाव के बाद, मंत्रिमंडल का हिस्सा बने, बिना ऊपरी सदन और निचली सदन में कहीं कोई उनकी भागीदारी नहीं है, फिर भी बने, तो इसी बात को लेकर कुछ नाराजगी थी, इसे चर्चा थी, ये मैंने लबो ऐसा कुछ था? नहीं, देखिए एक चीज फिर हम बता देना चाहते हैं, हम लोगों ने अगली वीडियो में कहा भी था इसको कि देखिए, दीपक प्रकाश जो है सो वह आपको सामने स्क्रीन पर नहीं दिखाई पड़ते थे, लेकिन पर्दे के पीछे से वह आरएलएसपी के समय से काम करते आ रहे हैं। तो आप जैसे जो आदमी लंबे समय से काम कर रहा है, युवा है, पढ़ा लिखा है, हर वो पढ़ाई पढ़ा हुआ है, तो वो उसको अगर यदि आप आगे ला रहे हैं, मेन लाइन मीडिया में, मेन लाइन पॉलिटिक्स में ला रहे हैं, तो क्या गलत है? हर आदमी चाहता है, हर पार्टी चाहती है कि अपने जो हमारे पुराने टेस्टेड और ट्रस्टेड ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको, तो वह बेटा नहीं, आप उनका उपेंद्र कुशवाहा का बेटा पुत्र न मान करके उनको पार्टी का कार्यकर्ता मानिए, तो उनकी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। कौन सी बहुत राहत की बात होगी उपेंद्र कुशवाहा के लिए। कल जो ट्वीट उन्होंने किया और आज जो तस्वीरें आई है, फिर जो रामेश्वर महतो ने ये ट्वीट किया है, तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब राहत की बात होगी ऐसे समय में जब हर तरफ से बाउंसर दिया जा रहा था, डिजिटल मीडिया में, टेलीविजन मीडिया में, उपेंद्र कुशवाहा, अरे अखबारों के पन्नों में रंगे पड़े थे, पन्नों पे इन सब चीजों को। देखिए, सवाल है कि देखिए, चटक जिसको कहते हैं, अब खाना में भी अगर चटक मिलता है तो बड़ा लोगों को अच्छा लगता है, आपको अगर यदि चटक नहीं रहेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इतनी बात मान करके चलिए कि यह जो चटक भोजन है, चटक चीज है, वो सबको अच्छा लगता है। खबरें जो है, हाँ, यानी मैंने खूब बढ़िया से परोस दिया जाए ताकि देखने में अच्छा लगे, खाने में अच्छा लगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये भ्रम फैलाया गया, भ्रम इसको कह सकते हैं, भ्रम फैलाया गया, उस भ्रम को एएसआर न्यूज ने तोड़ने के में एक बड़ी भूमिका निभाई है। देखिए, कल हमने जो एक खबर दिखाई थी और उस खबर के अंदर की खबर जो थी, उसमें रवि उपाध्याय साहब ने बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी नहीं टूट रही है। किन कारणों से नहीं टूट रही है वो भी उन्होंने दलील दी थी कि भाई उनके तीनों विधायक जो है वो कहाँ जाएंगे। आज भी वही बात कह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ उनके पास कोई वैक्यूम है कि वो बीजेपी लेगी या आरजेडी लेगी। हाँ, आरजेडी वाला एक एंगल था कि आरजेडी टूट रही है, वहां भी हम लोगों ने कहा था कि 25 विधायक नहीं टूटेंगे, अगर टूटना भी होगा तो 5-10 विधायक हो सकता है, इस पर क्या आप मान भी सकते हैं आरजेडी का, लेकिन 25 का 25 विधायक टूट जाए तो तेजस्वी यादव उधर चल जाए, ये भी एक भ्रम था, ये भी भ्रामक खबर फैलाई गई थी। हम लोगों ने वहां भी कहा था कि तेजस्वी यादव के विधायक नहीं टूटेंगे, तेजस्वी यादव उधर नहीं जाएंगे। ये खबर हम लोगों ने इसलिए ऐसी खबरें दिखानी शुरू की है क्योंकि एक बड़ा वैक्यूम हो गया है मीडिया में कि आप वैसी खबरों को दिखाते हैं जिससे सेंसेशन फैले। सही बात कहा रवि सर ने कि जो चटपटी खबरें, माने चटक खबरें जो है उसको रख दी जाती है सामने, बड़े बड़े पन्नों पर, मुख्य पृष्ठ पर डाल दी जाती है, डिजिटल में थंबनेल डाल दी जाती है और टीवी में भी बड़ा स्लोगन डाल दिया जाता है। उसके बाद उस पर गेस्ट बैठकर डिस्कशन करते हैं, लेकिन असलियत क्या है जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के विधायक डंके की चोट पे कह रहे हैं कि भाई ना हम टूटेंगे ना बटेंगे। नहीं, वो तस्वीर और एक्स पर पोस्ट भी लगा, एक्स पर पोस्ट भी है। और आप ये भी उससे भी आगे देखिए कि कल का पोस्ट भी देख लीजिए ना उपेंद्र कुशवाहा का, किस तरीके से वो आईना दिखा रहे थे हम लोगों को, मीडिया को, माने जिन लोगों ने, माने हम लोग का मतलब कि जिन लोगों ने इस तरह से भ्रामक खबरें फैलाई। जाहिर है कि हमने जो एक बड़ी विश्वसनीयता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो एक कदम उठाया है कि भाई हम वैसी खबरों को, जो पॉजिटिव खबरें होंगी और साथ में वैसी खबर जो उसमें भ्रामकता नहीं होगा, हम उन खबरों को परोसेंगे और जनता के बीच में रखेंगे। हमारे दर्शक इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं, हमें पसंद इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जो हम लोग विश्लेषण करते हैं उसमें कहीं भी तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात नहीं होती है, जो खबर है उसी को दिखाते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के
जो इस एपिसोड में हम लोगों ने अपनी बातें रखी है, जो विश्लेषण रवि उपाध्याय सर ने दी, उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि जो विधायक जो खुलकर सामने आकर जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं और साथ में जो ये पोस्ट जो है रामेश्वर महतो का पोस्ट, ये बताता है कि पार्टी में ऑल इज वेल है। ये बात हम लोग पुख्ते तौर पे कह सकते हैं, ऑल इज वेल है। लेकिन एक बात आखिरी में जरा इसको कंक्लूड कर दिए सर, कि अगर इस बात को लेकर कोई चैलेंज करता है कि नहीं भाई ये टूट रहे हैं, तो ये भी बताइए कि तीनों विधायक जो है उनके पास ऑप्शन क्या है। ये उन लोगों के लिए बताइए कि जिन लोगों ने दावा किया है कि टूट रहे हैं, ताकि ये विधायक टूट के जाएंगे कहाँ, ऑप्शन है कहीं? वही हम कह रहे हैं कि देखिए, ऊपर हम बार बार एक बार देखिए सांकेतिक भाषा में हमने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जो है सो नज़र बनाए हुए है, नज़र पर है, और यही हमने कहा कि वह जाएंगे कहाँ, स्पेस कहाँ मिल रहा है उनको, यह देखने वाली बात है। अगर एनडीए में रहना है तो कहीं आपको स्पेस नहीं मिल रहा है और ऊपर से मॉनिटर हो रहा है, इस बात को मान के मंत्री बनने के लिए तो लोग स्पेस खोजते हैं। नहीं, मंत्री बनने के लिए स्पेस खोजिएगा तो भी आपको विद द कंसेंट ऑफ पार्टी प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है कि पार्टी प्रेसिडेंट से इतर आप मंत्री बन जाइएगा या पार्टी प्रेसिडेंट से इतर आप कुछ कर पाइएगा। और ऊपर से मॉनिटर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रही है, इस बात को मान के चलिए। और इसलिए हम कह रहे थे कि कहीं आपको स्पेस नहीं मिलेगा, इतनी बात मान के चलिए। कहीं आपको स्पेस नहीं मिलेगा, यानी जो 3 विधायक हैं, 4 विधायकों में से 3 विधायकों जो तस्वीरें हैं, जिन्होंने आगे बढ़कर सोशल मीडिया पर यह कह दिया है कि हम साथ साथ हैं। रवि उपाध्याय सर का कहना है कि उन लोगों ने न सिर्फ ये कह दिया कि हम साथ साथ हैं, बल्कि कहीं वैकेंसी भी नहीं है, कहीं कोई अवसर मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि बीजेपी हर बात को मॉनिटर कर रही है। अगर जीतन राम मांझी कुछ बयान देते हैं उस पर भी बीजेपी की नजर होती है। यानी एनडीए के भीतर चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जो कुछ भी डेवलपमेंट होता है उस पर बीजेपी की नजर है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि एनडीए इतना मजबूती के साथ 202 के आंकड़े को छुई है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ हो। अगर 3 विधायक जो है वो मजबूती से खड़े रहे, इसके लिए बीजेपी लगी हुई है, न कि इसके लिए लगी हुई है कि तोड़ के उसको दूसरी तरफ मिलाया जाए। भले सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, हो सकता है आनंद माधव की महत्वाकांक्षा कुछ हो, क्योंकि उनके बेटे यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्रिमंडल में जगह मिली, थोड़ी टिस तो होगी, सबके अंदर थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो तोड़ के कहीं और जा रहे हैं। और इसी बात को लेकर हम लोगों ने कल इस अंक में अपनी खबर दिखाई थी, और उस बात की पुष्टि आज, उस सत्य की पुष्टि आज हो गई है, जब ऐसी तस्वीरें और इस तरीके से पोस्ट सामने आया है। तो हम इस अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। जरूरी यह है कि आप हमें अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिए। और ASR न्यूज जो एक ऐसा चैनल है जहां पर आप अपनी बातों को रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हम जो बातें कह रहे हैं, अगर हम कहीं गलत कर रहे हैं, रवि उपाध्याय सर कहीं गलत कर रहे हैं, तो आप इस हमको सजेशन दीजिए, हम आपको बखूबी इस चीज को स्वीकार करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि आप इस चैनल को जैसा प्यार दे रहे हैं वैसा ही प्यार देते रहिए, और हम सत्यता के साथ खड़े रहेंगे, जिम्मेदारी के साथ खड़े रहेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप हमारे इस चैनल को, ASR न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।